हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी जो बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए संदीप नाइक को हमेशा के लिए बीजेपी से निकाल दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और सर कितने सालों के लिए निकाला है, जो बाकी लोग हैं और जो इनको? क्या हुआ है कि हमारे एक सिस्टम रहती है भारतीय जनता पार्टी की, एक कोर कमेटी रहती है। हमारे कोर कमेटी के मीटिंग में एक तय किया गया कि ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे थे कि हम वापस बीजेपी में आएंगे, न ये आएंगे न वो आएंगे, तो ये बीजेपी में चलता नहीं है। तो उस दिन फिर हमने कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया कि जो संदीप नाइक माजी जिलाध्यक्ष था उनको पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया। तो जिलाध्यक्ष का एक अपना ये रहता है, ड्यूटी रहता है कि जिले को संभालने का। तो खुद ही जिला छोड़ के चला गया और उन्होंने रिजाइन दिया। तो रिजाइन देने के बाद फिर वो राष्ट्रवादी में गए। तो पार्टी के हमारे वरिष्ठ और हम लोग कोर कमेटी के सदस्य ने निर्णय लिया कि सम्मानीय संदीप नाइक जी को हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद करवाए। तो वैसा मैंने एक लेटर निकाला और जो हमारे नगर सेवक थे जिन्होंने रिजाइन नहीं दिया वो डायरेक्ट चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य थे वो लोग, क्योंकि कोकण आयुक्त में जाके इन सारे नगर सेवकों को हमने सभागृह के लिए बीजेपी में लिया था, एक ठराव पास किया था। तो वो बीजेपी से डायरेक्ट निकल गए, तो उनको 6 साल के लिए हमने सस्पेंड किया है। तो ये सारी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी की हर जगह पे ऐसी होती रहती है, तो उसका एक ये भाग है। सर अभी जो अब बाकी जो कॉर्पोरेटर हैं उनको आने के और भी चांसेस है क्या? 6 साल बाद आ सकते हैं? नहीं, अभी 6 साल तो कोई चांसेस है नहीं। तो 6 साल में तो बहुत बड़े उलट पलट हो जाएंगी और नए नगर सेवक आएंगे और नए हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, उनके साथ हम लोग पार्टी चलाएंगे। सर परमानेंट ऐसा पहली बार नवी मुंबई में हुआ है, बीजेपी ने किसी को परमानेंट निकाला है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, परमानेंट निकाला इसके लिए है कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होके भी उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा हमारे कोर कमेटी का सब लोगों का एक 12 लोगों की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें एक मत से सबने बोला कि ये गलत बात है और पूरे महाराष्ट्र में इसका संदेश जाना चाहिए। इसके लिए उनको हमेशा हमेशा के लिए पार्टी से दरवाजे उनके बंद कर दिए। सर बीजेपी संदीप नाइक ऊपर काफी नाराज है, आने वाले समय में और भी कुछ एक्शंस हो सकते हैं क्या इलेक्शंस के बाद? ना, अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, एक्शन तो होगी। अभी तो वो हमारा घटक रह ही नहीं गया है, तो अभी जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कुछ वो करते हैं कुछ और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को उनसे तकलीफ होती है, कुछ होता है, तो वो कंप्लेंट जाएगा, तब वरिष्ठ उसके ऊपर निर्णय लेगा। लेकिन अभी तो वो हमारे पार्टी से पूरी तरह बाहर हो गया है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को अगर इस तरह की कंडीशन आ रही, चुनाव भी नजदीक है? लोगों को ये मैसेज देंगे कि हमारी मोदी साहब को अगर ताकत देनी है तो महाराष्ट्र में युति की गवर्नमेंट आनी चाहिए। और महाराष्ट्र में युति की सरकार जब आती है तब हमारे देवेंद्र जी जो है हमारे उप मुख्यमंत्री, उनकी ताकत बढ़नी चाहिए। और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हमको मंदाताई को वोट देना पड़ेगा। मंदाताई अगर आमदार होती है तो फिर ऑटोमेटिकली देवेंद्र जी की ताकत बढ़ती है। महाराष्ट्र में युति का सरकार आता है तो ऑटोमेटिकली मोदी साहब की ताकत बढ़ती है। तो हमारा लक्ष्य तो ये है कि मोदी साहब को ताकत बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि मोदी साहब इस विश्व के विश्व गुरु है और विकास पुरुष है। और वही विकास पुरुष के लिए आगे करने के लिए हमको बीजेपी को वोट देना पड़ेगा, ऐसा हम घर घर में जाके बोल रहे हैं। सर इस बार क्या आपको लगता है लड़ाई टफ है संदीप नाइक और बीएस मंदामात्रे? मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उससे ये मालूमात हो रहे हैं कि हम लोग बहुत मोटर से आगे है। और वो आगे जो है वो 8 दिन में उसको बरकरार रखना है, उस पर कोई आस नहीं आनी चाहिए करके हमारे लोग घर घर में घुस के, हमारे लोग जो बाहर से कई नीति आए हैं वो भी छोटे छोटे घर में जाके वो जो हमारी बढ़त जो हमने फिक्स की है वो बढ़त को भी कम नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा अभी फोकस है। और जीत तो हमारी पक्की है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि घर साहब ने बताया है कि संदीप नाइक को हमेशा के लिए बीजेपी ने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जो बाकी जो कॉर्पोरेटर गए हुए थे उनको 6 साल के लिए आने की एंट्री नहीं होगी। ऐसी भी और भी खबरों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आवाज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट पुरुषोत्तम साथ पंकज विनोद की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।